गैस भर जाना या पेट का गैस की वजह से धमधम होके फूल जाना, यह एक ऐसी समस्या है जो कभी न कभी हम सभी ने महसूस जरूर की है। ऐसे सुनने में तो आपको ऐसा लगता है बहुत इजी चीज है, लेकिन इसका दर्द और बेचैनी वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया है, जिसने इस सिचुएशन से अपने आप को गुजरते हुए देखा है। दोस्तों, गैस बनना एक आम समस्या है, लेकिन पेट का गुब्बारे जैसे फूल जाना एक अलार्म है आपको बताने का कि कुछ प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे साइंटिफिक आयुर्वेदिक उपाय जिसकी सहायता से आप अपना जीवन आरामदायक सरलता से गैस फ्री लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं पेट फूलने का क्या कारण होता है। कभी कभार अनहेल्दी खाने से पेट अचानक से थोड़ा फूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा फूल जाना, बहुत जैसे एकदम अंदर से व्याकुलता महसूस होना, कई बार होता है कि गैस के कारण लोग कहते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, और एक माइंड में सीधा एक ही कनेक्शन आता है कि कुछ गलत सिम्टम्स हैं, कि कुछ, क्योंकि सभी सुनते हैं कि लेफ्ट हैंड में अगर पेन है, भारीपन है, तो ऐसा बहुत होता है। मेरे यहाँ भी मेरे छोटे भाई को ऐसा फील होता है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव ऐसा फील होता है, लेकिन वो सिम्टम्स हमारे गैस के हैं, लेकिन हमको ऐसा डर लगता है कि क्या पता उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मेन कारण क्या होता है पता है? आप जब खाना खा रहे हैं, बहुत जल्दी खा रहे हैं, बहुत कुछ हड़बड़ी में खा रहे हैं, या फिर ओवर ईटिंग कर रहे हैं कि कहीं बाहर गए हैं दोस्तों के साथ और जाके वहां पे कुछ ज्यादा ही खाना खा लिए जो आपकी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और वही अनडाइजेस्टेड फूड जो आम है आपके अंदर वही गैस में कन्वर्ट हो जाता है और आपको बेचैनी और दर्द देता है। हमें टोटली अवॉइड करना है। अगर आप ऐसा चीज कंटिन्यूसली फेस कर रहे हैं, को यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज अवॉइड अनहेल्दी फूड, जंक फूड। अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आपको होल ग्रेन जो वाले राजमा हो गया है या फिर छोले की सब्जी है, ये सब चीजों को भी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाके ही गैस कर रहे हैं आपकी बॉडी में। हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं, और जो ये प्रोबायोटिक होते हैं हमारे शरीर में जो खराब बैक्टीरिया है उससे लड़ने की हमारे शरीर को ताकत देते हैं। तो हमें अपने रूटीन में आधा कटोरी दही, और जी ये एप्पल साइडर विनेगर है, वो आपके इंटेस्टाइन, आपकी आंतों को बैलेंस करते हैं और जो गैस बनने की जो प्रक्रिया है उसे स्टॉप करने में उसकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, हमें अपनी शुरुआत करनी है अपने खानों की आदत को बदलने में। छोटी सी आदत है, अगर आप इसे ध्यान देंगे, इसे बदलेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्या खाना है इम्पोर्टेंट है, कैसे खाना है वह भी इम्पोर्टेंट है। आपने हमेशा सुना होगा कि हमें खाना चबा चबा कर खाना है, 32 बार एक बाइट को चबाना है, उसका वैल्यू है ना। जब हम कोई भी चीज को अच्छे से चबाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है अच्छे से, और उसकी वजह से हमारे पेट को पता चलता है कि हमारा पेट भर चुका है। दूसरी कंडीशन, हमें कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हमें हमारी डाइट फिक्स करनी है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझसे सलाह लीजिए, लेकिन अपनी डाइट फिक्स कीजिए। तीसरा ऑप्शन है, आपको कभी भी खाना मोबाइल या टीवी देखकर नहीं खाना है। इससे क्या होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता आप कितना खा रहे हो, खाए जा रहे हो, आपका पेट कुछ नहीं मिलता, जितना प्लेट में आप सब खा जाते हो, बाद में आपको पता चलता है कि आपका पेट ओवर ईटिंग कर चुका है। तो ध्यान से खाना इम्पोर्टेंट होता है। अब चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। किचन जो है ना वो खजाना है, खजाना एक तरह का है ना। तो सारी बीमारियों का इलाज हमारी किचन में है, मैं हमेशा बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है अजवाइन। अजवाइन क्या करता है, डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। कभी भी आपको लगे आपको गैस हो रहा है तो अजवाइन टी मैं हमेशा रिकमेंडेड करती हूँ मेरे सारे क्लाइंट्स को। तो आप कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एम्प्टी स्टमक लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। कभी भी खाना खाने के 10-15 मिनट बाद भी इसे ले सकते हैं, आपको अच्छा फील होगा। करना है, आधा चम्मच अजवाइन को 1.5 कप पानी में उबालना है 1 कप होने तक। उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं आपके साथ भी लिंक डाल दूंगी। दूसरा होता है पुदीना, है ना। पुदीना में भी देखिएगा, जब भी हमारे घर में हमारा गैस होता है तो हरी हरी पुदीना की गोलियां खाते हैं ना, तो वही गोलियों को हम अगर पुदीना का पत्ते के साथ भी यूज कर सकते हैं। आपको आधा गिलास पानी में 5 से 7 पुदीना पत्ता को अच्छे से तोड़ के डाल देना है। हल्का लिक्विड वाटर है, साथ में थोड़ा सा लेमन डाल के उसे पी लीजिए, आपको राहत मिलेगी आपकी गैस में। अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी गैस बार बार बनाता है तो 5 से 7 दिन कंटिन्यू से यूज कीजिए, और बाकी डाइट तो आप मेंटेन करेंगे ही, तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती दिखेगी।
तीसरा है अदरक। अदरक का जो टी होता है आप एज ए इवनिंग स्नैक ले सकते हैं। अगर आपको चाय की आदत है तो चाय की आदत भी छूट जाएगी। और अदरक का जो डिटॉक्स पियेंगे उसको भी वही बनाना है। 1.5 कप पानी में 1 इंच अदरक को उबालना है और छान कर उसे पीना है सिप भर के लिक्वार्म कंडीशन में। बहुत फायदा करता है। इन 3 रेमेडीज को अगर आप करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में गैस नहीं बनने वाली। हमारा चौथा हमको ध्यान रखना है अपने पानी का। खाना खाना है, खाना के बीच में पानी नहीं पीना है। हमारा आयुर्वेद हमेशा बोलता है खाना खाने के 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। बीच में पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। इससे क्या होता है, हमारी जो जठराग्नि होती है वह कम हो जाती, कमजोर पड़ जाती है। और जब जठराग्नि कमजोर पड़ जाएगी तो हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी इंटेक अच्छा रखना है। अगर आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं लेकिन पानी कम पी रहे हैं तो भी आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। हमारी ईच एंड एवरी सेल्स को पानी की आवश्यकता होती है और हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, जो कि हमारा डाइजेशन का काम करते हैं, उन्हें भी पानी की जरूरत होती है। तो पानी हमें खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद नहीं पीना है, लेकिन आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग उस पानी की क्वांटिटी को कंप्लीट करना है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट कर सके। दोस्तों, सोने से पहले एक डिटॉक्स अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें। यह क्या करता है, रात भर आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। चाहे आप त्रिफला पानी पी लीजिए या जीरा पानी पी लीजिए या सौंफ पानी पी लीजिए, कोई सा भी आपको जो पसंद है उसे यूज करना है। लॉन्ग टर्म नहीं यूज करना है। 5 से 7 दिन यूज करके उसे छोड़ देना है, फिर दूसरा यूज करना है, फिर उसे छोड़ के फिर तीसरा यूज करना है। फिर ऐसे अल्टरनेट करते रहेंगे तो आपका डाइजेशन कभी नहीं बिगड़ेगा। और डाइजेशन जब अच्छा होगा तो गैस बनेगा ही नहीं। अभी अभी आप कंटिन्यूअसली मेरे वीडियो में सुने होंगे कि खाना खाने के बाद हमें 200 कदम जरूर चलना है। जी, 10 मिनट बाद खाना खाने के 10 मिनट बैठिए, 10 मिनट के बाद आप 200 कदम एटलीस्ट चलिए। आप 1000 कदम भी चल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन चलना इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, जो आप खाना खाए हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाता है और हमारी बॉडी उसको प्रॉपर एब्सॉर्ब कर पाती है ना। तो ये वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एम्प्टी स्टमक नहीं उठ कर पाती हूँ वॉक, मैं रात को नहीं कर पाती हूँ। कभी भी कीजिए, कभी भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना खाने के आधा घंटा बाद आप कर सकते हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाती है। खाना खाने के 10 मिनट बाद 500 से 1000 कदम ही चलिए, ज्यादा मत चलिए। लेकिन आप आधा से 1 घंटा बाद आप कभी भी चल सकते हैं। एम्प्टी स्टमक सुबह मॉर्निंग उठ नहीं पा रहे हैं या फिर आपका ऑफिस आवर मॉर्निंग का है, कोई टेंशन की बात नहीं, कभी भी चलिए। लेकिन खाना खाने के बाद 500 से 1000 कदम जरूर चलिए। दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला प्रोबायोटिक बताया, दूसरा आपकी खाने की आदतों को आपको बदलना है, तीसरा आपकी किचन में जो आपकी मैजिक है, होम रेमेडीज है, उसे यूज करना है, चौथा थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहना है, खाना खाने के बाद 500 कदम चलना है। ये 4 चीजों का ध्यान रखिए और अपनी गैस को करिए छूमंतर। दोस्तों, जिंजर टी, अजवाइन टी, सौंफ वाटर, जीरा वाटर सारे की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप जाके मेरी यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिसे यह जरूरी है, जो एकदम परेशान हो जाते हैं, जिन्हें डर लगता है कि हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, गैस इतना ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जो गैस का पेन होता है ना, हमें यहाँ एब्डोमेन में ही होता है ना, एब्डोमेन में होता है, लेफ्ट हैंड भारी होता है तो डायरेक्ट माइंड कनेक्टेड होता है ना। तो अपने आप को बचाइए, अपने आसपास लोगों को बचाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बचाइए इस इंडाइजेशन, इस गैस से, इस गुब्बारे जैसे पेट के फूलने से, और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।